इसलिए हमने मांग उस समय स्वीकार की गई, लेकिन पता नहीं किस कारण से बगैर कोई कारण बताए अचानक से सर्कुलर आ गया कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। और उसका खामियाजा क्या हुआ कि इस जो अभी जो बहाली हुई है इसमें प्राथमिक शिक्षक वाले में एक बड़ी संख्या में बिहार के अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्रॉस कर चुके थे उनका मेरिट में नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से लोगों का हुआ। अब बाहर से हुआ तो मेरा कोई उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार एक सबक ले इस रिजल्ट से देख करके, और अगला जो बहाली होना है जिसकी घोषणा अभी की जा रही है, और ये आनंद फानन में तो बहाली लेना बंद किया जाए। मैं तो ये चाहता हूँ, ये तड़ा मैंने एक के ऊपर एक आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र, कल से नया बहाली का फॉर्म भरेंगे, एक सप्ताह में उसको फॉर्म का डेट खत्म हो जाएगा, उसमें कई तरह की गड़बड़ियां हो जाती हैं। सोच समझ करके ढंग से बहाली निकले और उसमें डोमिसाइल लागू हो, कंप्लीट डोमिसाइल हो, या कम से कम 85% सीटें जो है वो बिहार के लिए रिजर्व रहे। लेकिन हम सरकार में होते हुए भी सरकार के हिस्सा नहीं है। हमारी जो पार्टी की स्थिति है, क्योंकि हम कैबिनेट में नहीं है और सरकार इज इक्वल टू कैबिनेट, तो हम कैबिनेट में नहीं है। कैबिनेट में होते तो अलग बात होती, हम कैबिनेट में नहीं है लेकिन सरकार में है, तो इस भूमिका में ही है कि जो जन आंदोलनों की आवाज रहेगी उसको सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार और जनता के बीच में एक पुल का काम करेंगे, एक सेतु का काम करेंगे। तो वो तो कई मुद्दों पे हमने किया। हमारी जो भूमिका रही इस बीच में, नियोजित कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिलाने का मसला हो, ये बहाली जो पूरी हुई है इसमें कई तरह के सुधार हम लोगों ने करवाए। हम डोमिसाइल भी लागू करवाए थे। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्या यूटर्न हुआ, क्यों हुआ, ये तो हम जान नहीं रहे हैं, लेकिन दोबारा से भी प्रयास, इस समय जो विधानसभा सत्र चलेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार तक इस बात को दोबारा से पहुंचाया जाए। शिक्षा विभाग की कई सारी ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा मंत्री के असहमत रहने के बावजूद, वो एग्री नहीं है उस पॉलिसी पे, लेकिन इसके बावजूद उस पॉलिसी को थोप दिया गया है। के पाठक हों या अतुल प्रसाद हों, अब ये किस मेथड को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनको जनता में जवाब जाकर देनी नहीं है, जवाब देना है शिक्षा मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को देना है, हम लोग को देना है। लेकिन पॉलिसी जब बन रही है तो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी असहमतियों को दरकिनार किया जा रहा है। ये मेजर चीज मैं आपको कह रहा हूं। अब जैसे अभी बिहार में एक बड़ी पॉलिसी लाई गई, सरकारी विद्यालयों में आउटसोर्सिंग कंपनियों को इनवाइट किया गया, कई सारे काम को उनसे करवाया जा रहा है, कई सारी बहालियां उनसे करवाई जा रही है। इसको लेके जब हमने आपत्ति दर्ज की, हमने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात की, हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम तो एकदम अड़े हुए थे कि नहीं करना है, इसके बावजूद कर दिया गया।